चाहिए कि कसाना डीजे अगर किसी भाई को देखना है तो कब पहुंचे, और साउंड टेस्टिंग अगर लोगों को देखनी है तो कब वे पहुंचे यात्रा में। देखो साउंड टेस्टिंग जैसे पहले तो जो हाइट है वो 10 फीट है और चौड़ाई 12 फुट है। ये काफी सेटअप परेशान है कि ये है क्या चीज में। देखो मैं आपको बता दूं, ये अब थोड़े से छोटे हुए हैं, जब सारे सेटअप एक जैसे लगेंगे तो पब्लिक को इसमें भी मजा आएगा, और इसमें ही हम पूरा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो आपको इसमें भी मजा आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि कावड़ यात्रा 2026 चल चुकी है, और आप लोग काफी कमेंट कर रहे हैं कि कसाना डीजे की अभी आपके चैनल पे वीडियो में नहीं देखने को मिल रही। तो इसी बारे में हम चीजें आज रखेंगे हमारे उमेश भाई। तो स्वागत है उमेश भाई हमारे चैनल दीपक डीजे मेरठ पे। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो उमेश भाई, जैसे हम देख रहे हैं कि आपने कहा था लगभग 28 से 1 के आसपास हमारा सेटअप देखने को मिलेगा, तो उस बारे में हमारी ऑडियंस अभी जानकारी लेना चाह रही है कि कब हमारा सेटअप देखने को मिलेगा। आज हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं लगना है, इसलिए जल्दी नहीं आए। पहले जल्दी आने का प्रोग्राम था, लेकिन जब गाइडलाइन के हिसाब से रहना है और पुलिस से सहयोग हमें लेना है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आज हम आ गए हैं, और हरिद्वार में आज हमारी जो कावड़ सेवा समितियां हैं उनसे भी मुलाकात की हमने, और लगभग 3 तारीख से अपना यात्रा शुरू हो जाएगी। तो 3 तारीख के बाद से या 4 तारीख की सुबह से वो आपको कसाना डीजे सुनने को देखने को मिलने जा रहा है। तो भैया, जैसे कि पहले जो आपका 2025 में जो साउंड लगा था, और वो शायद भादरबाद टोल के पास होके गया था ना, या नहीं, लास्ट टाइम तो हमारा ये समझ लो पुरकाजी से ही सेटअप चला था जी। असेंबल तो हमने वहाँ क्या मंडावली के आसपास किया था जी। और लेकिन स्टार्ट जो हुआ था वो पुरकाजी से ही हुआ था जी। तो क्योंकि भी लेकिन इस बार उम्मीद है कि उत्तराखंड से ही सेटअप शुरू हो जाएंगे, चल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पुलिस है, मेरठ की पुलिस हो या मुजफ्फरनगर पुलिस हो, उनके जो उच्चाधिकारी हैं वो यहाँ उत्तराखंड की पुलिस से बिल्कुल समन्वय बना के चल रहे हैं, और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था बना के चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं उनको कावड़ मेले में बहुत अच्छी सुंदर झांकियाँ और डीजे सुनने को मिलेंगे। लेकिन गाइडलाइन में, पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से सब लोगों ने संकल्प लिया है कि चलेंगे, तो मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा होने वाला है जी। तो जैसे भैया अभी जो एसपी साहब सिटी जो हमारा अभी मीटिंग हुई थी हमारे घंटाघर पे, उन्होंने कुछ प्रॉपर कहा था कि प्रशासन सभी डीजे सेटअप को अगर हमारे गाइड अनुसार 10x12 की सेटअप अगर आपको लोग लेके आते हैं तो उसमें हम जगह देंगे। तो उसमें कुछ भी ऐसा चीज आपको दिखाई दी कि प्रशासन की तरफ से आपको जगह कुछ दी गई? उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि मैं उच्चाधिकारियों से मेरी कई मीटिंगें हुई जी। और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम अपना बेस्ट देंगे, कावड़ मेले को बहुत अच्छा बहुत सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का अगर हमें सहयोग मिलेगा तो हमने भी कमिटमेंट किया है कि हम आपको फुल सहयोग के साथ, समर्थन के साथ आपके साथ रहेंगे, और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से और पुलिस से बिल्कुल सहयोग लेके चलें। तो इसके लिए सब प्रयासरत हैं और ऐसा ही होगा। अच्छा भैया, मैंने देखा है कुछ बंदों से पूछा है कि जो उत्तराखंड का जो इस अगर उत्तराखंड इधर साइड आएंगे तो जो हाइट है वो 12 फुट की है इधर, और जो चौड़ाई है वो 10 फुट की है। वहीं हम अगर उत्तराखंड की हम उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे आएंगे तो जो हाइट है वो 10 फीट है और चौड़ाई 12 फुट है। ये काफी सेटअप परेशान है कि ये है क्या चीज में। देखो मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूं उत्तराखंड पुलिस की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। उनकी तरफ से अभी तक ना तो हमें कोई नोटिस मिला है, ना उनकी तरफ से किसी उच्चाधिकारी का या पुलिस का किसी का कोई कॉल आया कि हमारी ये गाइडलाइन है। मुजफ्फरनगर के जो उच्चाधिकारी हैं पुलिस के और मेरठ के पुलिस अधिकारी, उनकी वार्ता लगातार उत्तराखंड पुलिस से होती रही है, और वहाँ की जो पुलिस है, यूपी पुलिस, उन्होंने इनको बताया कि हमारी जो गाइडलाइन है वो 12 फीट चौड़ी है और 10 फीट ऊंची है। तो उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ असेंबल होंगे सेट इस बार, क्योंकि मैंने आज ही मैं आया हूँ तो मैंने देखा है रोड पे बहुत सारे सेटअप हैं जो इसी हिसाब से लगे हुए हैं, और उत्तराखंड पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रही है, उनके साथ सहयोग बना के चल रही है। तो उत्तराखंड पुलिस का मैं तो दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। चाहे यहाँ 10-5 ही सेटअप अभी खड़े हुए हैं, श्रद्धालु अपने कावड़ के हिसाब से लेके आए हैं,
तो वो पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से खड़े हुए हैं। ये भी डीजे वाले और समितियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये इस पहल में अपना सहयोग दे रहे हैं, और उत्तराखंड पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ सेटअप खड़े होने के लिए जगह दे रहे हैं वो। तो जैसे भी हमारी ऑडियंस है वो जानना चाह रही है कि कसाना डीजे अगर किसी भाई को देखना है तो कब पहुंचे, और साउंड टेस्टिंग अगर लोगों को देखनी है तो कब वे पहुंचे यात्रा में। देखो, साउंड टेस्टिंग जैसे पहले होती थी वैसे आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बवाल होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने से माहौल ख़राब होता है, तो वो हम नहीं करने वाले हैं। तो साउंड टेस्टिंग प्रॉपर किसी डेट पे नहीं होगी। साउंड टेस्ट होगा तो जब हमारे श्रद्धालु कावड़ लेके आ जाएंगे, और उसके बाद मेरा अपना व्यू जो है, मैं संभवतः प्रयास ये करूंगा कि जब हमारे श्रद्धालु आ जाए तो बाबा के भजन चला के, और उनका मुझे सहयोग करना है, जो श्रद्धालु जल लेके जाएंगे तो उनके हिसाब से सेटअप चलाऊं। मतलब जब भी जैसे भी हरिद्वार कावड़ यात्रा से आ जाएंगे आपके वो पास, तभी टेस्टिंग होगी, तभी सेटअप चलेगा। उससे पहले सेटअप नहीं चलाऊंगा, ना टेस्टिंग करूंगा, ना चेक करूंगा, साउंड चलेगा ही नहीं। जिस दिन हमारी समिति के लोग, हमारे शिव भक्त आ जाएंगे, उनके साथ रोड पे ही चलते हुए बाबा के भजन चला के ही टेस्टिंग करेंगे। जी। तो भैया सेटअप जो हमारा देखने को मिलेगा वो बॉर्डर पार मिलेगा या पहले ही मिलेगा लोगों को? देखो, इस बारे विषय में अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं आज ही आया हूँ, कल असेंबल करने का हम काम शुरू करेंगे। अब वो कहाँ हो असेंबल होगा, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये है कि हम खड़े होके, क्योंकि बारिश का मौसम है, अभी हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम सुरक्षित हों। हालांकि बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा कि सेटअप में हमें 2-3 दिन लगेंगे लगाने में, लगभग 1 से 1.5 दिन में हम सेटअप तैयार कर लेंगे, क्योंकि छोटा सेटअप लगने वाला है तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। भैया आपके पास हम इंट्रोडक्शन के लिए भी 4 से 5 दिन पहले गए थे, तो आपने एक बात कही थी कि हरिद्वार कावड़ यात्रा 2026 में इस बात को काफी अच्छा यूनिक सेटअप देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे लोगों को किस तरह का, क्योंकि लोगों को काफी कमेंट्स आ रहे कि इस तरह का क्या सेटअप हो सकता है और क्या नहीं होगा। छोटा सेटअप होगा लेकिन बहुत ही सुंदर होगा, ये कमिटमेंट है मेरा, और करके चलाऊं तो करके दिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले जब हम शुरू में डीजे चलाते थे तो हम 4 टॉप ही रखते थे, तब लोगों को मजा नहीं आता था, तब भी मजा आता था। अब बीच में बड़े सेटअप लगने लगे और ज्यादा मजा आने लगा। अब थोड़े से छोटे हुए हैं, जब सारे सेटअप एक जैसे लगेंगे तो पब्लिक को इसमें भी मजा आएगा, और इसमें ही हम पूरा, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है तो आपको इसमें भी मजा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं भैया थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका पहले ट्रोला लगता था और ट्रोले पे जो लाइटिंग जो एक निकल के आती थी, क्या 10-12 बाई में उस तरह की चीजें देखने को मिलेगी लोगों को? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन लोगों को हो सकती है कि बड़े सेटअप एक बार देख लिए, उसमें छोटे सेटअप पे लाइटिंग अच्छी लगेगी या बेकार लगेगी। तो मैं बता दूं, इस पे और ज्यादा आपको अच्छी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले जो लाइटिंग थी बड़े सेटअप पे लगती थी, वो बहुत मैं कह सकता हूं अब बहुत एडवांस लाइटें आ गई हैं। तो अब छोटे सेटअप में भी इतना सुंदर मतलब आपको दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट बहुत एडवांस हो चुकी है। तो आपको अच्छा मतलब कावड़ मेला देखने को मिलने जा रहा है। जी। तो भैया जैसे आपके 2 सेटअप रहने वाले आपके दिल्ली साइड से, तो दोनों ही एक डेट में देखने को मिलेगा कि आगे पीछे भी देखने को मिलेंगे लोगों को? जब हमारी समिति जल उठा के लेके आ जाएगी, जिस हिसाब से वो आएंगे मैं उस हिसाब से उनके साथ चल दूंगा। इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता कि कौन सी कमेटी कब जल उठाएगी और कब वो चलेंगे। तो जब वो जल उठा लेंगे, जब मैं उनके साथ चल दूंगा। जी। बाकी भैया कावड़ यात्रा के बारे में आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे इस कावड़ बस यात्रा? मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो जितनी कावड़ सेवा समिति हैं और जितने हमारे डीजे वाले भाई यहाँ आ रहे हैं, वो पुलिस से समन्वय बना के चलें, सहयोग करके चलेंगे तो कावड़ मेला भविष्य में भी बहुत अच्छा होगा, इस साल भी बहुत अच्छा होगा। और जितने भी श्रद्धालु हमारे पूरे इंडिया से क्या कहीं से भी आ रहे हो, जितने भी इस कावड़ मेले में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि संकल्प लेके चले कि कावड़ मेले में अपना पूर्ण सहयोग देना है, अपना इतना सहयोग देना है कि ना तो पुलिस को दिक्कत आए, ना किसी श्रद्धालु को दिक्कत आए, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि स्वच्छता का अभियान अगर चल गया तो एक कावड़ मेला बहुत अच्छा हो सकता है।
कावड़ मेले का एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है, क्योंकि कावड़ मेले के बाद जब हरिद्वार का हमारे हर की पौड़ी से लेकर यहाँ तक का जो दृश्य होता है वो थोड़ा सा उस पर लोग टिप्पणी भी करते हैं कि शिव भक्त यहाँ आते हैं, ऐसा गंध फैलाते हैं। तो मैं उस पर भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बाद में कोई टिप्पणी करने का हम मौका नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा हमको यहाँ स्वच्छता का अभियान चलाना चाहिए। और आप संकल्प लेके चलोगे, किसी एक व्यक्ति अगर 4 लोगों से बोलेगा कि आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है, तो ये मैसेज हर आदमी तक पहुंच जाएगा और एक स्वच्छ हमारा मेला होगा ये। दीपक भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनके चैनल को सपोर्ट करें। हमारे तुषार भाई भी बहुत अभी नए नए हैं लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। जहाँ भी हिंदुस्तान में जिस राज्य में भी रोड शो हो रहा सभी जगह अपना 100% दे रहे हैं। तो इनका भी चैनल, दोनों भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना अपना इनको सहयोग करेंगे। अच्छी वीडियो आपको पूरा मेला दिखाएंगे, तो पूरी सपोर्ट करें भाइयों। तो दोस्तों बखूबी आपके जितने भी क्वेश्चंस थे कावड़ यात्रा को लेके लगभग क्लियर हो गए होंगे कि कब साउंड टेस्टिंग देखने को मिलेगी, क्या चीज़ आपको देखने मिलेगी, सेटअप के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो दोस्तों सारे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट व्लॉग पे, किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।